हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ इंजीनियर। मैं चैनल का नेम बदल दिया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस चैनल का नाम सुन करके। तो आप लोग कैसे हैं? देखिए, छोड़िए वो सब, जो भी हुआ सो अच्छा हुआ। तो मैं आज लेकर के आया हूँ क्या, इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 12 को भी पढ़ा जाता है, डिप्लोमा के 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया था। और जो 2021 से 24 वाले बैच जो स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक का जो एडमिशन ले चुके हैं, उनका भी सिलेबस में आ गया इंटीग्रेशन पढ़ने का। तो मैं इंटीग्रेशन के टॉपिक पर मैं बात करूँगा और इसके फार्मूला बताऊँगा और किस तरह से एकदम सोल्व किया जाता है, जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा और आप लोग सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, और इंटीग्रेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो पहले हम जान लेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। क्या? द रिवर्स प्रोसेस नहीं, सॉरी, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि डिफरेंशिएशन को जो अपोजिट प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन को जो डिफरेंशिएशन को जो उल्टा को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। वो है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। लिखते हैं, देखिए इसका डिफिनेशन है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ differentiation is called integration. It's called integration. The reverse process of differentiation is called integration. यानी कि जो डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशन? हम लोग बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट अपॉन क्या है? फर्स्ट है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग इंटीग्रल भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल्स। तो क्या है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटिव और फिर एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव कह सकते हैं, प्रिमिटिव। क्या कहते हैं? ब्लैक से यहाँ लिखता हूँ, देखिए क्या है? क्या है? प्रिमिटिव, प्रिमिट और एंटी डेरिवेटिव। क्या? एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव। सेकेंड जो है क्या है? डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट एन में लिखता हूँ एक्स की तरह, डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन। और तो इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है? सिंबल लिखेंगे, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका सिंबल कैसा होता है? इसका सिंबल जो होता है इंटीग्रेशन का एस की तरह, एस की तरह होता है। किस तरह होता है? एस की तरह होता है। और ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन में कहाँ से आया, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो देख लीजिए, पहले इतना नोट कीजिए। क्या है?
द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और क्या है, तो इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखेंगे टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। तो पहला क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। और सेकंड में क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट देख लीजिए, और मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, तो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है नहीं स्मॉल कैपिटल एस की तरह होता है। वो कहाँ से है, तो देखिए पहले इससे नोट लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ। इंटीग्रेशन जो है फंक्शन का समेशन है। देखिए इंटीग्रेशन का कहाँ से आया, ये एस कहाँ से आया, लिखेंगे यहाँ, देखिए कहाँ से आया, लिखेंगे द, इंटीग्रेशन का सिंबल है द एस इज selected by, the ace is selected by first letter of word, कोजी वाला, सॉरी फ्रेंड्स, चला लेटर ऑफ वर्ड समेशन, क्या समेशन, SUMMATION, समेशन से ही ये एस का जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ये बढ़ जाए। समेशन, समेशन के मतलब क्या होता है, जुटना, जोड़ना। समेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ये जो समेशन है SUMMATION, तो ये जो एस है शुरुआती वाला इसी से है इंटीग्रेशन का सिंबल, क्या सिंबल, ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है इसी वर्ड से है, समेशन से। यानी कि क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, मतलब इस समेशन का जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, जोड़ना। और इसका जो सिंबल दिया किसने दिया, तो यहाँ लिखेंगे किसने दिया, उसका नाम भी लिखेंगे किसने दिया, जो कि लिखेंगे कि द सिंबल, लिखेंगे यहाँ the symbol is given by लेबनीज नामक का एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं ने दिया लेबनीज, क्या लेबनीज, क्या नाम है, लेबनीज, LEIBNITZ, इन्होंने दिया, लेबनीज ने दिया इस सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह से होना चाहिए। तो हम लोग फिर सीख लिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका डिफिनेशन सीख लिए, कितने प्रकार के तो सीख लिए, और मतलब कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो कौन कहाँ से आया और किसने दिया वो सीख लिए। और सीखना है कि हम लोग इंटीग्रेशन का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूजेज है इसका, देखिए कहाँ कहाँ यूजेज है, जो लिखेंगे यूज ऑफ इंटीग्रेशन, लिखेंगे यूज ऑफ इंटीग्रेशन
कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट लिखिए फाइंड द एरिया ऑफ कर्व, CURVES, यानी कर्व का एरिया फाइंड करने में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसा कि ये देखिए सर्कल है, तो इसमें देखिए कर्व ही आ रहा है, हमको इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये कर्व है, तो यहाँ पर हम लोग क्या इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। यही कर्व का एरिया फाइंड करने में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सेकेंड में जो लिखेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कर्व, क्या लिखेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कर्व, CURVES, यानी कि कर्व का वॉल्यूम फाइंड करने में हम लोग कर्व का पहला तो यूज करेंगे, कर्व का एरिया फाइंड करने में इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सेकेंड जो है कि कर्व का वॉल्यूम फाइंड करने में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। थर्ड में लिखेंगे सैटेलाइट, थर्ड में क्या लिखेंगे सैटेलाइट, सैटेलाइट, सैटेलाइट में फोर में क्या लिखेंगे, फोर में लिखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन TION, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फाइव में जो लिखेंगे फोरियर सीरीज में करते हैं, फोरियर सीरीज FOUR, फोरियर सीरीज ACRIS, फोरियर सीरीज में हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। तो ये हो गया यूज ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। अब आइए फंक्शन कैसा रहेगा इंटीग्रेशन का, तो देखिए फ्रेंड्स और सीखिए। चैनल का नाम याद रखिएगा इंजीनियर, एजुकेशन ऑफ इंजीनियर। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो में कहाँ गड़बड़ी है हमें सुधार करना। तो देखिए फंक्शन ऐसा रहेगा, ये इस तरह से रहेगा। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा fx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा fx प्लस c हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं इंटीग्रैंड, क्या कहते हैं इंटीग्रैंड कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं। और इसको तो हम बता ही दिए, जानिए गए, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। ये क्या है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्या लिखना है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल है। और ये क्या है, ये है जो डिफरेंशियल है, क्या लिखेंगे डिफरेंशियल, DEFFIRENTIA, डिफरेंशियल, क्या है डिफरेंशियल, क्या फ्रेंड्स डिफरेंशियल है, हो गया ये। और ये क्या है, ये जो है आंसर ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर है, आंसर ये क्या है सी क्या है, सी इंटीग्रेशन में क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो सीख गए, तो यही था। एक बार अच्छे से इसको क्या कहते हैं, ये तो जान गए कि क्या है, जो कैपिटल FS की तरह है वो क्या है, वो है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। FX क्या है, FX जो है
इंटीग्रांड है, और dx क्या है, dx जो है डिफरेंशियल है। आंसर जो है fx क्या है, वो आंसर ऑफ इंटीग्रेशन है। c क्या है, कांस्टेंट है। चलिए मिटाते हैं इसका फार्मूला पर। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसका फार्मूला देखिए क्या है। सिंबल है, सिंबल दे दिए। x के पावर क्या है, n है, x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस वन, और जो ऊपर में पावर है उससे डिवाइड हो गया और प्लस c। और ये आया कैसे, तो इसका देखिए रूल है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं इसको। यहाँ x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। तो देखिए ये रूल है इंटीग्रेशन निकालने का। और चाहे यहाँ x के पावर 2 रहे या x के पावर p रहे, कुछ भी रहे। देखिए यहाँ क्या है, x के पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये पावर में क्या होता है, एक जुटता है, और जो पावर में एक जोड़ते हैं उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो पावर में एक जोड़ते हैं, जैसे x का पावर n है, उसमें एक हम लोग जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, जो जोड़ का आएगा उसी से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कैसे होता है, x के पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, लिखेंगे जैसे x के पावर n है तो n, इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, प्लस एक प्लस कर देंगे, और जो आया ये जोड़ करके आया तो उसको इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, n प्लस वन लिख देंगे प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे, क्या है, x के पावर, ध्यान से सुनिए, x के पावर n इंटू डी एक्स। तो क्या पावर में एक जोड़ते हैं, और जिस पावर में एक जोड़ते हैं उसी पावर जो जोड़ को आया, जोड़ करके आया, उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। x के पावर n इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन हुआ, वो x के पावर n और प्लस वन ऐड किए यूनियन। तो x के पावर n प्लस वन, और जितना जोड़े उतना से हम लोग क्या, मतलब जो जोड़े पावर में जो जोड़े, जो जोड़ के आया उसको क्या करें, फिर डिवाइड किया उससे, प्लस ही हो गया हमारा आंसर। जैसे यहाँ देखिए, आप समझ में आओगे तो खुद आप इसको बना लीजिएगा। जैसे देखिए x के पावर 2 इंटू डी एक्स है, तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, और क्या है, यहाँ n था, तो n जो है क्या है, वेरिएबल है, n क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, और 1 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, कांस्टेंट है। एक्स वाई जेड एन जो ए बी सी डी जो क्या है, वेरिएबल है। तो n में हम एक जोड़ेंगे तो मतलब कि दोनों, मतलब कि जुटेगा। जैसे n में एक जोड़ेंगे तो n प्लस वन होगा, x में एक जोड़ेंगे तो x प्लस वन होगा, y में जोड़ेंगे तो y प्लस वन होगा। और अगर वही कांस्टेंट में हम जोड़ दें दो कर, जैसे 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसी प्रकार से इंटीग्रेशन है। तो x के पावर 2, तो पावर में हम लोग क्या करते थे, पावर को हम पावर में एक हम जोड़ते थे, इंटीग्रेशन। तो 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा, और 3 आया जोड़ के तो उसको हम क्या किए हैं, इसको से डिवाइड कर दिया, भागा दे दिए, और प्लस c। ये होगा हमारा आंसर। कितना आसान है, कितना इजी है फ्रेंड। जैसे देखिए x के पावर p इंटू डी एक्स है, तो x के पावर p है, तो लिखेंगे इसमें एक जोड़ेंगे, तो p क्या है, p जो वेरिएबल है, और उसमें हम कांस्टेंट हमको एक जोड़ना है, एक जोड़ते हैं, तो p में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, p प्लस वन हो जाएगा, p प्लस वन, अब आई p प्लस वन और प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया फ्रेंड। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और मैं देता हूँ तो SW आप लोग बना लीजिएगा।
ये 5 को ASW है, आप लोग बना लीजिएगा फ्रेंड्स। क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, ये सब बहुत ज़्यादा मायने हैं। और डिप्लोमा का 3rd सेमेस्टर में, 1st सेमेस्टर में भी आ गया, जो कि न्यू सिलेबस में है। तो मिटाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया। और फिर सेकेंड क्या है, सेकेंड dx है। क्या है, dx। तो dx का इंटीग्रेशन कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो 1 का क्या है, कुछ 1 का मतलब कि x होता है। 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या, इंटीग्रेशन x प्लस c, आंसर यही हो जाएगा। सेकेंड में क्या है, 1/x इंटू dx। इसको याद कर लेना, क्या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, log x प्लस सी, log x प्लस सी 1/x का। फिर देखिए क्या 4 में क्या है, √x इंटू dx है। तो √x का डायरेक्ट आल कीजिएगा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस सी। ये कहाँ से आया, ये मैं इसको जूम करके बताता हूँ। देखिए x √x इंटू dx। आप जानते हैं कि रूट हटता है तो पावर में क्या होता है, हाफ, आधा। और यही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, फर्स्ट वाला जो बताएं कि पावर में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए पावर में क्या है, 1/2 है, पावर में क्या है 1/2, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, भागा देंगे तो 1 मरतब कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 + 1, फिर 2 से भागा देंगे 2 में तो 2 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 मरतब कटेगा।